नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। ये बच्चे जो हैं कवेश डालने के लिए तैयार हैं ना। यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी में है। देखिए सभी लोग यहाँ पे देखिए इस तरह से दूल्हे को तैयार किया जाता है। सुबह यहाँ से इसे बोलते हैं पैटियाने की रस्म। दूल्हे राजा सभी को अपने हाथ में गोला लेकर के ठोक देते हैं। ये परंपरा, ये सभी लोग देखिए यहाँ पे बारात के साथ में बाराती जाएंगे दूल्हे को लेकर के। तो सभी लोग खुशी यहाँ से बारात को लेकर चलते हैं बारात को। और ये हमारे पहाड़ी बाज है जिसमें पहाड़ी धुन के साथ आप देख सकते हैं सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छे डाल रहे हैं सभी लोग। अच्छे बोलते हैं अक्षत को, अक्षत से दूल्हे राजा को स्नान कराते हैं। और दूल्हे राजा बन चुके हैं वर नारायण। ये पैसों की माला सम्मान के लिए यहाँ पे दी जाती है। तो सभी लोगों को देखिए कितने सुंदर श्रृंगार में यहाँ सभी पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं। दूल्हे को आज अपनी माँ का दूध पीना होता है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा के जो पिताजी हैं वो भी कितने खुश हैं। और घर से के बारात प्रस्थान करके दूल्हे राजा के पिता से ऊपर घर से लेके चलते हैं। कितना सुंदर दृश्य आता है जब इस प्रकार की बारात जाती है। देखिए दूल्हे राजा की गाड़ी है, देखिए सबसे आगे चली। और ये दही है, दही की ठेकी लेके वो चल रहे हैं यहाँ पे। सामने दुल्हन का घर, दुल्हन की सिस्टर्स जो होती हैं वो इधर वेलकम करने के लिए दूल्हे राजा का तैयार है। ये मोदकों से प्रहार किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं यहां से कमोला अपने गांव में, जहां से पहाड़ी बारात जाएगी। और यहां से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है जहां पे बारात जा रही है। तो हमारे पहाड़ों में आमतौर पर दिन की बारात होती है और दिन में घर से बारात जाती है दूल्हे के घर से और दुल्हन के घर में पहुँचती है। वहाँ पर से शाम को दुल्हन को लेकर के बारात वापस आ जाती है। और बहुत सुंदर रीति रिवाजों से परंपराओं के साथ में हमारी विवाह की रस्में की जाती हैं। और साथ ही साथ में बारात को प्रस्थान करते हैं, यहाँ से बारात को लेकर के जाते हैं और दूल्हे को तैयार कराया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। और सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में होते हैं और पारंपरिक आभूषण होते हैं। बहुत सुंदर लगता है सब देखने में। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी बारात, और जितनी भी रस्में होती हैं सारी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप बने रहिएगा साथ में। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से और पैदल पैदल यहाँ से मैं जाऊँगा दूल्हे के घर के पास तक, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते हैं। तो रोड से एक ही पैदल रास्ता है जो अपने गांव के रास्ते से होते हुए जाता है, मतलब अंदर के रास्तों से जाता है। तो ये शॉर्ट पड़ेगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा। वहाँ से फिर आपको सुबह से ही जो रस्में होती हैं वो दिखाते हुए चलूँगा आगे, और ले चलेंगे आपको दुल्हन के घर तक। और वहाँ पर किस प्रकार से सारी रस्में की जाएंगी वो सारी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिएगा साथ में। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो गांव के छोटे छोटे ऐसी पगडंडी वाले रास्तों से होके हम लोग गुजर रहे हैं बारात वाले घर में। तो यहाँ पे देखिए गांव में कनेक्टिंग रास्ते इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे से पगडंडी वाले रास्ते। तो बहुत पुराने रास्ते हैं, अभी भी घिस घिस के देखिए इतने गट्टे से बन गए इसमें चल चल के। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले घर में। यहाँ पे देखिए तैयारी चल रही है, सुबह बारात को लेके जाएंगे दादी। यहाँ पे देखिए ये बच्चे जो हैं कवेश डालने के लिए तैयार हैं ना। तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलो ठीक है। तो यहाँ परंपरा जब बारात जाती है ना तो इनमें सिक्के डालते हुए जाते हैं। इसे ये लोग बैठ चुके हैं पहले अभी से। ये दादी के हमारे हृदय आगे। यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी में है। देखिए सभी लोग यहाँ पे बैंड बाजे के साथ नाच रहे हैं। और इधर दूल्हे राजा को अंदर से लेके आया है, उल्टे पैर लेके आते हैं बाहर सारे कमरों से। देखिए दूल्हे राजा तैयार हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट होगी, तब तक का दूल्हे राजा को पंडित जी ने तैयार कर दिया। कुमकुम वगैरह सब कुछ लगा दिया, मुकुट लगा कर और बाहर आ चुके हैं। और यहाँ से अब दूल्हे राजा को पैटियाने की रस्म की जाएगी। यहाँ देखिए इस तरह से दूल्हे को तैयार किया जाता है। सुबह यहाँ से इसे बोलते हैं पैटियाने की रस्म। तो दूल्हे को यहाँ पे से पिठियाँ लगा करके सर्वप्रथम दूल्हे की माता जी पिठियाँ लगाती हैं। और साथ ही साथ में अक्सर चंदन तिलक के साथ, और साथ साथ दूल्हा जो है दूल्हा भी तिलक लगाता है और गोले से यहाँ पे ठोक दी जाती है।
ये बहुत सुंदर परंपरा है जहाँ से बारात को तैयार कराने की, दूल्हे को प्रस्थान कराने की। तो देखिए सभी जितनी भी परिवार के सदस्य होते हैं, दूल्हे की माताएं होगी और चाची होगी, ताई होगी, सारे लोग यहाँ पे आते हैं और दूल्हे को तैयार कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बाराती जाते हैं सभी लोग इस तरह से यहाँ से पिट्ठियाँ लगाते हुए निकलते हैं। तो ये तिलक रखा हुआ है, यहाँ से जितने भी लोग बारात के लिए जाएंगे बाराती, यहाँ से सभी लोग यहाँ से पिट्ठियाँ लगाते हुए निकलेंगे। यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी में है। ये सभी लोग देखिए यहाँ पे बारात के साथ में बाराती जाएंगे दूल्हे को लेकर के और वहाँ से बारात को दुल्हन को लेके आएंगे। तो इसमें सभी लोग, गाँव के बुजुर्ग लोग भी चलते हैं और परिवार के सदस्य रहते हैं, सभी लोग इसमें चलते हैं। ये देख सकते हैं। और विशेष रूप से बुजुर्ग जब रहते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। ये देखिए सभी लोग बारात के लिए यहाँ पे बाराती जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे तैयारी चल रही है। दूल्हे राजा को यहाँ से पहुँचा रहे हैं और इधर देखिए ये सारे लोग यहाँ से देख रहे हैं सुबह की जो बारात को तैयार करने की रस्म होती है दूल्हे को, वो सारा दीदार कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए दूल्हे राजा की बहनें, दीदी और भाभी, चाची सभी लोग यहाँ पे डांस करके इतनी खुशी होती है कि ये माहौल ही ऐसा था खुशी वाला। तो सभी लोग खुशी खुशी यहाँ से बारात को लेके चलते हैं बारात को और साथ ही साथ में दुल्हन को लेके आएंगे। नया सदस्य घर में आ रहा है इसलिए देखिए कितनी खुशी होती है। ये सारे लोग आस पड़ोस से यहाँ पे दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारे पहाड़ी बाज है जिसमें पहाड़ी धुन के साथ आप देख सकते हैं सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। अक्षत को, अक्षत से दूल्हे राजा को स्नान कराते हैं और उसका आशीष स्वरूप उसको अपने माथे में, सिर में इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत सुंदर परंपरा है, यहाँ पे हमारे पहाड़ों में होती है। दूल्हे राजा को जब तैयार करते हैं तो परिवार के सारे सदस्य आते हैं और अछेत से स्नान कराते हैं। वैसे बोलते हैं अछेत डालने की रस्म। और अब यहाँ पे दूल्हे राजा को जल से स्नान कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं जल से दूल्हे राजा को स्नान करके और उसी की कुछ छींटे अपने शरीर में, अपने सीट में भी डाली जाती है। तो बहुत सुंदर परंपरा है यहाँ पे, बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। और एक विशेष बात है, दूल्हे राजा का जो मुकुट है वो देख सकते हैं गणेश जी उसमें विराजमान है। तो आज के दिन गणेश जो दूल्हे राजा होते हैं उसे वर नारायण बोलते हैं। यहाँ पे दूल्हे की जो भाभी होती है दूल्हे को काजल लगाती है ताकि नज़र ना लगे। तो देखिए काजल का टीका लगाया जा रहा है।
यहाँ पे दूल्हे की जितनी भी सिस्टर्स होती हैं वो सभी दूल्हे को पैसों की नोटों की माला पहनाती हैं। तो ये देखिए तिलक लगा करके दूल्हा ठोक देता है गोले के साथ और पैसों की नोटों की माला पहनाई जाती है। तो 2 सिस्टर्स हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, वो दोनों ही माला पहनाएंगी। तो दोनों को पहले तिलक लगाया जा रहा है और उसके पश्चात यहाँ पे माला पहनाई जाएगी। तो अब दूल्हे राजा बन चुके हैं वर नारायण। ये पैसों की माला सम्मान के लिए यहाँ पे दी जाती है। तो एक परंपरा पहले से रही है। ये कितना सुंदर लगता है। जितनी भी दूल्हे की बहन होती हैं, सिस्टर्स होती हैं या दीदी होती है ना, या बुआ लोग होती हैं, सभी लोग आकर के यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से एक माला भेंट करती हैं। ये देखिए तो सभी लोगों को देखिए कितने सुंदर श्रृंगार में यहाँ सभी ने पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं और जितने आभूषण सारे आज पहने जाते हैं और यही अवसर होता है जब इनको उपयोग में लाया जाता है। तो एक बहुत सुंदर सी रस्म यहाँ पे है। दूल्हे को आज अपनी माँ का दूध पीना होता है। यहाँ पे देखिए तो एक परंपरा पहले से रही है। और दूल्हा मतलब माँ के लिए तो अभी बच्चा ही होता है। तो यहाँ पे दूध पीते हुए यहाँ से निकलना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक रस्म पहले से बची है, तो उसको यहाँ पे किया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए, सभी लोग दूल्हे को यहाँ पे तैयार करने के लिए सारे लोग आए हुए हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं दूल्हे राजा का। कई लोग इसमें बाराती जाएंगे और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सिर्फ उनको तैयार करने के लिए आए और घर की जो बाकी रस्म होंगी उनको निभाएंगे। तो दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं बारात के प्रस्थान को देखने के लिए यहाँ से। और दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं और बैंड बाजे में कौन कौन डांस कर रहा है, इस सबको देखने के लिए यहाँ पे सारे आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं और ये छज्जे में बैठ करके यहाँ से दीदार करते हैं सारी चीज़ें। फाइनली बारात तैयार है और यहाँ से दूल्हे राजा प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। दूल्हे राजा को यहाँ पे चेयर में बिठा दिया गया और चेयर को उसके दूल्हे राजा के भाई लोग और परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के लोग जो होते हैं वो उठा के यहाँ से लेके चलेंगे पूरे चेयर के साथ में। और यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा के जो पिताजी हैं वो भी कितने खुश हैं और नोटों की बरसात कर रहे हैं सबके ऊपर। ये खुशी का माहौल होता है इसमें। हर व्यक्ति का मतलब ये कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा खुशी जिस व्यक्ति को होगी तो वो माँ बाप होते हैं। तो यहाँ देखिए दूल्हे राजा की माता जी और पिताजी दोनों ही पैसे की बरसात कर रहे हैं।
तो फाइनली ये चेयर्स को उठाया जा रहा है। पहले डोली की परंपरा चलती थी, अभी तो डोली हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो इस वजह से अभी चेयर से इस रस्म को किया था, मतलब दस्तूर के समान इसको किया जाता है। आगे तो दूल्हे राजा पैदल चल जाएंगे, लेकिन घर से जब प्रस्थान करते हैं तो डोली में बैठना होता है, तो डोली की रस्म को यहाँ पर चेयर के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए 4 सदस्य उठा रहे हैं और फिर दूल्हे राजा को उल्टे मतलब पीछे की तरफ को लेके चलते हैं, तो मुँह अधर की तरफ रहता है और पीछे की तरफ से इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो ये बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। यहाँ से दूल्हे राजा को कुर्सी में रख के लेके जाते हैं। पहले डोली की परंपरा चलती थी, अभी डोली तो उपलब्ध होती नहीं है कई जगह, तो इस वजह से यहाँ पे कुर्सी से लेके जा रहे हैं और बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से बारात प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। पीछे देखिए दूल्हे राजा और पूरी बारात चलती है। पहाड़ में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो ऐसे जब बारात निकलती है बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं दुल्हन के घर के लिए। आगे की रस्म भी आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा साथ में। यहाँ से देखिए बारात प्रस्थान कर रही है रोड के लिए। करीब 500 मीटर की दूरी पर रोड है। कितना सुंदर दृश्य आता है जब इस प्रकार से बारात जाती है। देखिए सारे घर के आस पड़ोस के सभी लोग इसमें दूल्हे राजा को लेकर चल रहे हैं बारात लेके। हेलो सर, आगे का बारात पहुँचने वाली है ऊपर पे। तो अब ये यहाँ से बारात प्रस्थान करने के तैयार है। दूल्हे राजा गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं अपने रथ में। तो ये रथ है दूल्हे राजा का आज। तो यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी है। ये हमारे दूल्हे राजा यहाँ से निकल रहे हैं बारात लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। सबसे आगे दूल्हे राजा का रथ रहता है, तो ये दूल्हे राजा की गाड़ी है। देखिए सबसे आगे चलिए और पीछे पीछे बाकी वाहन चलेंगे इसमें। तो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं भटीलिया मार्केट के पास में। ये भटीलिया मार्केट है और बारात आगे आगे चल रही है। कुछ वाहन पीछे हैं, कुछ आगे जा चुके हैं, तो सीधे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दुल्हन के घर के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे रोड में, जहाँ पे वेलकम ड्रिंक का अरेंजमेंट है और यहाँ से शायद पैदल चल के जाना होगा। आगे चल के दिखाता हूँ आपको मैं। पूरी बारात यहीं पे रुकी हुई है। ये देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हैं। यहीं से आगे पैदल चल के बारात जाएगी और शायद यहीं पे मेरे ख्याल से वेलकम ड्रिंक का अरेंजमेंट भी है। देखते हैं क्या कुछ है आगे। यहाँ से आगे बारात जो है पैदल पैदल प्रस्थान करेगी। ये देखिए हमारे पहाड़ी बाजे यहाँ पे, पहाड़ी बाजों की धुन में बारात चल रही है। यहाँ से सभी लोग थिरक रहे हैं यहाँ पे बारात को लेकर के दुल्हन के घर पहुँचने वाले हैं। ये हमारे पहाड़ी बाजे हैं और पहाड़ी धुनों के साथ में सभी लोग इसमें डांस कर रहे हैं। यहाँ देखिए लौंडे मोटे भी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग घूम रहे हैं। अब चलेगी बारात यहाँ से आगे दुल्हन के घर के। सारे बाहर नहीं निकल रुके हुए हैं। तो यहाँ से बारात आगे बढ़ रही है दुल्हन के घर के लिए। असल में दूल्हे राजा की गाड़ी जो है आगे पहुँच गई और पीछे जो है बाकी वाहन पीछे रह गए। तो यहाँ से पैदल पैदल चल के
बारात आगे प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। तो वर्जी की गाड़ी यहाँ तक पहुँची है और अब यहाँ से वर्जी और पूरी बारात चलेगी आगे दुल्हन के घर के लिए। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। हमारे यहाँ पहाड़ में ऐसा चलता है कि देखिए दही साथ में लेके आते हैं। ये दही है, दही की ठेकी लेके वो चल रहे हैं यहाँ पे। तो दही की ठेकी की परंपरा है। दही का आदान प्रदान पहले हुआ करता था, वो अभी भी यहाँ पे चलता है। यहाँ पे हम लोग पहुँचे इस घर में। इधर शायद वेलकम ड्रिंक का अरेंजमेंट है, सभी लोग इधर जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे दुल्हन का घर भी दिख रहा है। यहाँ से दिखाता हूँ एक बार आपको। ये नीचे पूरा आलू के खेत हैं, सभी में आलू खेत में आलू लगा हुआ है। और ये है सामने दुल्हन का घर, जहाँ पर भी बारात। तो यहाँ पे देखिए वेलकम ड्रिंक का अरेंजमेंट है पूरी बारात के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे नमकीन, बिस्किट और साथ में मिठाई और साथ ही साथ में चाय की सिस्टम है। सभी बारातियों के लिए चाय बनाई गई है। और इधर ही सभी लोग पैकिंग करने में लगे हुए इसकी। तो बारात पहुँच चुकी है इधर और वेलकम ड्रिंक का आनंद ले रहे सभी लोग। तो इस प्रकार से वेलकम ड्रिंक की परंपरा भी रहती है कि जब बारात पहुँचती है उससे पहले उसका चाय पानी से स्वागत किया जाता है। तो इधर चाय पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ हो यार, तुम कहाँ गए यहाँ हो। यहाँ से वेलकम ड्रिंक लेने के बाद में बारात बढ़ रही है आगे। इधर से कुछ ही दूरी पे है दुल्हन का घर। देखिए पूरी बारात यहाँ से आगे बढ़ रही है बैंड बाजे के साथ में, घूमते नाचते गाते हुए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं बारात पहुँचने वाली है दुल्हन के घर के पास में। और इधर ही देखिए यहाँ पे गेट बनाए गए हैं बारात के स्वागत के लिए। इधर देख सकते हैं दुल्हन की सिस्टर्स जो होती हैं वो इधर वेलकम करने के लिए दूल्हे राजा का तैयार हैं। इस तरह से कलश सिर में रख करके गेट बनाया गया है। फाइनली बारात जस्ट पहुंचने वाली है गेट पे। देखिए सभी लोगों में कितना उत्साह है, बारातियों में। और जितने भी दूल्हे के सिस्टर्स हैं वो खूब झूम के नाच रहे हैं यहाँ पे दुल्हन लेने के लिए, अपनी भाभी के लिए। देखिए फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं गेट पे। और यहाँ पे गेट पे स्वागत करने के लिए देखिए यहाँ पे सिस्टर्स आई हुई हैं दुल्हन की बहनों के द्वारा दूल्हे राजा का स्वागत अक्षत चंदन तिलक लगा करके किया जाता है। और साथ ही साथ में मुंह में मिष्ठान दे करके और आरती उतार करके इस प्रकार से यहाँ पे स्वागत करते हैं। देखिए इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है दूल्हे राजा का दुल्हन की सिस्टर्स के द्वारा। नोकझोंक चल रही है दूल्हे राजा में और दूल्हे राजा की सालियों में। सालियाँ तैयार नहीं है मानने को कम पैसों में, तो ज़्यादा पैसों की डिमांड हो रही है।
बारात अब बढ़ रही है यहाँ से आगे मंडप की तरफ, जहाँ पे मंडप बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। इधर देख सकते हैं सभी लोग दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और एक तक देख रहे हैं दूल्हे राजा को। यहाँ पे दुल्हन के पिताजी आ चुके हैं दूल्हे राजा को लेने के लिए। तो यहाँ से हाथ पकड़ करके दूल्हे राजा को लेके जा रहे हैं आगे मंडप की तरफ। तो इधर ये मंडप बनाया गया है और दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे दुल्हन पक्ष के दुल्हन के जो पिताजी हैं उनके द्वारा तिलक लगा करके। तो अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर परंपरा है, जब दूल्हा आता है तो दूल्हे का स्वागत मोदकों से किया जाता है। तो दुल्हन का जो भाई है उसको इस तरह से यहाँ पे कंधे में उठाया गया है और पंडित जी तिलक लगा रहे हैं दूल्हे पक्ष के, और फिर यहाँ पे मोदकों से प्रहार होता है एक दूसरे के ऊपर। ये जो छाता है ये छाता का आदान प्रदान होता है यहाँ पे, इधर की छाता उधर और उधर की छाता इधर, ये एक्सचेंज की जाती है। तो ये दुल्हन का भाई है जो तैयार है यहाँ पे अपने औजार लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के दूल्हे पे प्रहार करने के लिए। तो बहुत सुंदर परंपरा है, बहुत सुंदर रस्में हैं हमारे पहाड़ों की। और जितने दुल्हन पक्ष के सदस्य होते हैं वो यहाँ पे सारे रहते हैं और तिलक टीका लगाया जाता है दूल्हे पक्ष के पंडित जी के द्वारा उनको। ये देखिए, और ये छाता का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है, इधर की छाता उधर, उधर की इधर। ये मोदकों से प्रहार किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये देख सकते हैं। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सुंदर परंपरा है यहाँ की। और अब यहाँ पे जो दूल्हा पक्ष के पंडित जी हैं उनके चरण धुलाए जा रहे हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और साथ ही साथ में वर्जी के भी इसी तरह से चरण धुला करके उनको एक आसन दिया जाएगा। अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा के चरण धुला करके यहाँ पे एक आसन दिया जा रहा है, उनको एक सीट दी जाती है। सम्मान के स्वरूप उनको इस प्रकार से देखिए सम्मान सहित इस आसन में उनको स्थान दिया जा रहा है। यहाँ पे अर्घ स्थापन किया जा रहा है और उसके पश्चात यहाँ पे संकल्प लिया जाएगा और उसके पश्चात ही सारी रस्में आगे की प्रारंभ होती हैं। तो आगे की रस्में प्रारंभ होने से पहले यहाँ पे संकल्प लिवाया जा रहा है। पंडित जी के माध्यम से दुल्हन के पिताजी को यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है ताकि आगे की रस्मों में वो पार्टिसिपेट कर सकें। इस प्रकार से देखिए, विवाह की रस्में प्रारंभ होने में दूल्हे का स्वागत हो रहा है और साथ ही साथ में इधर लोग डांस भी कर रहे हैं और इधर सारे लोग बैठे हुए हैं सारी रस्मों को देखने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं बहुत बड़ी खंडर है। देख सकते हैं सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, बैठी हैं इस अपने पास में सारी रस्मों को देखने के लिए। जो कितना सुंदर है ये सारी। तो अभी आगे की रस्में प्रारंभ हो रही हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो वरजी हैं, वर नारायण जी ने कहा जाता है, तो उनको सम्मान करने के लिए मिष्ठान के तौर पे ये एक फल दिया जाता है जिसमें सेव, संतरा, नारंगी, केला जो भी है इस तरह के फल देते हैं। वो फल प्रथम गिफ्ट होता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को। तो इस प्रकार से यहाँ फल दिया गया। उसके पश्चात अब ये अर्घ जो है, ये अर्घ से पंडित जी को पहले अर्घ दिया जाएगा और देख सकते हैं इस प्रकार से अर्घ दिया जा रहा है पंडित जी को और साथ ही साथ में ये अर्घ जो है पंडित जी को सौंप दिया जा रहा है। पंडित जी को फिर से तिलक लगाया जा रहा है। पहला स्वागत जो किया गया था वो चरण धुला करके, अब ये तिलक धारण करा करके पंडित जी को फिर से स्वागत किया जा रहा है और ये अर्घ दिया जाता है। तो बहुत सुंदर परंपरा है, पंडित जी का स्वागत सम्मान करने के लिए अर्घ उनको दिया जाता है।
पंडित जी को कुछ यहाँ पे गिफ्ट सामग्री दी जाती है, मतलब एक दक्षिणा स्वरूप में ये रहता है दुल्हन पक्ष की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पे एक माला बनाएंगे, पुष्प माला, और साथ ही साथ में नोटों की माला भी है। ये सारी चीज़ें पंडित जी को दुल्हन पक्ष की तरफ से ऐसे गिफ्ट यहाँ पे दिया जाता है। और एक जनेऊ भी साथ में इसमें पंडित जी को दी जाती है भेंट स्वरूप में, और साथ ही साथ में एक मुद्रिका दी जाती है। तो कई लोग स्वर्ण मुद्रिका देते हैं, कई लोग चांदी की मुद्रिका यहाँ पे भेंट स्वरूप पंडित जी को देते हैं। तो अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे का सम्मान करने के लिए इस तरह से ये धारा दी जाती है, जल धारा, और इसमें दुग्ध भी रहता है, साथ ही साथ में तेल वगैरह अन्य बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इससे कह सकते हैं कि इससे एक तरह से स्नान कराया जाता है, क्योंकि द्रव्यों की धारा यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे मंडप बना है, तो यहीं पे सारी रस्में चल रही हैं। और पीछे देख सकते हैं डीजे के फ्लोर में सारे बाराती डांस कर रहे हैं, धूम धड़ाके के सामने सारे उत्साह से नाच रहे हैं, और यहाँ पे सारी रस्में की जा रही हैं। तो यहाँ पे इस पात्र में कुछ पदार्थ, द्रवी पदार्थ जैसे दही हो गया, घी हो गया और शक्कर हो गया, बतासा हो गया, इस प्रकार से इन सबको दूल्हे के हाथ के माध्यम से इसको मिक्सअप करा करके दुल्हन के पिताजी के द्वारा इस तरह से ये धारा दी जाती है। इस प्रकार से शरीर के अन्य अंगों में, मतलब जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं उसके अनुसार यहाँ पे ये धारा दी जाती है। तो इससे पूरा स्नान सा कराया जाता है। ये स्नान का ही प्रतीक है। चरणों से लेकर के, हस्तों से लेकर के, काटी से लेकर के और मुखमंडल तक का पूरे शरीर में इस प्रकार की धारा इससे दी जाती है। तो एक बहुत सुंदर परंपरा है ये स्वागत सम्मान के लिए दूल्हे राजा की। और अब दूल्हे राजा को ये सारी वस्तुएं भेंट स्वरूप दी जा रही हैं, पुष्पमाला और साथ ही साथ में ये पूरा सूटकेस है जिसमें देख सकते हैं ये अंगूठी भी है और ये नोटों की माला भी है। तो नोटों की माला दूल्हे राजा को एक सम्मान के स्वरूप यहाँ पर प्रदान की जा रही है, क्योंकि दूल्हे राजा वर नारायण हैं, तो उनको नोटों से, लक्ष्मी जी से उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए तो हमारे पहाड़ों की ना बहुत सुंदर परंपरा है, जिसमें पूरे वस्त्र के साथ पूरे बर्तन यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे को एज ए गिफ्ट एक सम्मान स्वरूप दिया जाता है। एक और ख़ास चीज़ है जो है कि एक मुद्रिका यहाँ पे भेंट दी जाती है। तो जैसे शहरों में आमतौर पर रिंग सेरेमनी होती है, उस समय रिंग पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पहाड़ों में जब ये रस्म हो रही है, यहाँ पे दूल्हे राजा आते हैं, उनका स्वागत के लिए यहाँ पे ये अंगूठी पहनाई जाती है। तो रिंग सेरेमनी हमारी यहीं पे होती है। इसी प्रकार से जो हमारी परंपरा रही है उसके अनुसार यहाँ पे रिंग पहनाई जा रही है और साथ ही साथ में एक घड़ी यहाँ पे दी जा रही है। और आप देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी के द्वारा वर जी के और पंडित जी के चरणों में इस प्रकार से जल धारा दी जा रही है। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा वर जी की, अपने जमाई की, दामाद जी की इस प्रकार से आरती उतारी जा रही है, क्योंकि उनको आज बहुत मतलब कह सकते हैं नारायण के स्वरूप उनको सम्मान दिया जा रहा है। और अब जो है दूल्हे राजा अपने ससुर जी को मतलब जो दुल्हन के पिताजी हैं उनको इस प्रकार से तिलक लगा रहे हैं। तो तिलक लगाने के साथ ही साथ में इस थाल में जो नारियल रखा हुआ है, इस नारियल के साथ उनको ढोक दी जाती है। ढोक मतलब प्रणाम किया जाता है, इस प्रकार से नारियल से ढोक दी जा रही है। और ये प्रथम भेंट है दूल्हे के द्वारा जो अपने ससुर जी को दी जा रही है। और अब दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी लेके जा रहे हैं घर के अंदर, और अंदर पूरा घर दिखाया जाएगा और फिर उसके बाद आगे की रस्में प्रारंभ होंगी। तो इधर ये कक्ष बनाया गया है जहाँ पे सारे पूजन हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे दुल्हन का गणेश पूजन वगैरह, और दूल्हा जब यहाँ पर आता है तो यहाँ अंदर कक्ष में भी विवाह की रस्में की जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जब बाहर का विवाह होता है उसके बाद ये अंदर की रस्में की जाती हैं।
और इधर ये जो दही है, देखिए दही वहाँ से इधर लेकर यहाँ से जो दही है, दूल्हे राजा को सबसे पहले यहाँ पे स्वागत के लिए दही खिलाया जाता है। तो इसी पंडित जी यहाँ पे निकाल रहे हैं दही, छोटे छोटे दोनों। ये देखिए तो इधर ये चूल्हा बनाया गया है, देखिए लकड़ी के चूल्हे बनाए गए हैं और इनमें भोजन बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो बड़े बड़े पतीलों में भोजन बनाया जा रहा है पूरी बारात को निपटाने के लिए। ये हमारे पहाड़ के पारंपरिक तौले हैं, इसमें देखिए सूची बनाई गई है और बहुत सारे बर्तन यहाँ पे और भी हैं, इनमें सारे में व्यंजन बने हुए हैं। इधर देखिए इसमें चावल है, ये चावल है, और इधर ये है सब्जी, ये चावल है, ये देखिए कितना सारा चावल बना हुआ है, गजब, बहुत सुंदर। और यहाँ बनाई गई है सब्जी, ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज। और क्या क्या बना हुआ है? ये दाल है, अच्छा इसमें है दाल, राजमा की दाल, हमारी पहाड़ी राजमा की दाल। वाह गजब, ये तो देख के मुंह में स्वाद आ रहा है। ये आलू टमाटर है, ये आलू टमाटर बना है। तो ये मेनली जो है हमारे पहाड़ों के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बना रखा है और ये टेम्परेरी चूल्हा बनाया जाता है इस तरह से। ये देखिए अंगीठी, और नीचे जो है भोजन चल रहा है, सभी लोगों को भोजन परोसा जा रहा है इधर। यहाँ देखिए इधर भी काफ़ी सारे निमंत्रण में जो लोग आए हैं, नेता लोग बैठे हुए। एक बार चल के दिखाता हूँ अंदर। तो ऊपर विवाह की रस्में चल रही हैं और इधर जो है भोजन का भी इंतजाम किया हुआ है। तो सारे लोग यहाँ पे भोजन भी करते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों में जो परंपरा है देखिए, उसके अनुसार सभी को बिठा करके ऐसे भोजन कराया जा रहा है। तो ज़मीन में बैठ करके, पंगत में बैठ करके, और सभी लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हर किसी व्यक्ति को जितना अच्छा है उतना मिल भी जाता है। और ऐसे आराम से बैठ के खाने का आनंद भी कुछ और रहता है। तो देखिए सारे लोग जितने भी घराती बाराती हैं, सभी को यहाँ पे भोजन परोसा जा रहा है। इधर देखिए तो घरेती जो हैं वो लोग सब लगे हुए हैं व्यवस्था में यहाँ पे सारे लोगों को भोजन कराने की। इधर देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। और मेनली जो है इसमें अपने पहाड़ों के जो मुख्य व्यंजन होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इधर देखिए सभी लोग आनंद दे रहे हैं भोजन का। तो ये सिस्टम है हमारे पहाड़ों का, पहाड़ी की जो परंपरा है, रिवाज है, उसके अनुसार इस तरह से ज़मीन में बिठा करके भोजन कराया जाता है। ये देखिए हमारे भाई बंधु सभी लोग भोजन कर रहे हैं। और एक बार ये देखिए दाल, चावल, सब्जी, पूरी और पहाड़ी रायता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं भोजन में। यार ब्लॉग में बहुत देखो यार वे। तो यहाँ पे देखिए सभी भाई लोग लगे हुए हैं भोजन वितरित करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो काफ़ी सारे मेहमान आते हैं पहाड़ों में। आमतौर पे जब बारात होती है तो पूरे गांव और आस पड़ोस के लोग गांव से आते हैं। तो देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। पंगत बैठ रही है और बैठ के उसके बाद फिर अगली पंगत बैठती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भोजन कराया जाता है। कम से कम 1500-2000 लोग इसमें रहते हैं भोजन करने के लिए। इधर देख सकते हैं यहाँ पे सारी माताएं जो हैं रोटियाँ बना रही हैं। तो ये चूल्हा बनाया गया है, इसमें सभी लोग देख सकते हैं इस तरह से रोटी बना रहे हैं। तो बड़े यहाँ पे एक तसला है जिसमें ये सारी रोटियाँ बनाई जा रही हैं। तो पहाड़ में जिसको पूड़ी खानी होती है उसको पूड़ी खिलाई जाती है, जो रोटी खाना चाहते हैं रोटी खिलाई जाती है। ये सभी लोग देखिए परिवार के सदस्य होते हैं और सारे लोग अपनी भागीदारी करते हैं यहाँ पे सारे कामों में। और इधर जो है भोजन बनाया जा रहा है। आग में चूल्हा बनाया गया है, लकड़ी का चूल्हा, और यहाँ पे रोटियां बनाई जा रही हैं। ये सारे परिवार के सदस्य देखिए श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पहाड़ की महिला देखिए बहुत मेहनती होते हैं, काम में हर काम में आगे रहते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे रोटियाँ सेकी जा रही हैं।
तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ बारात वाले घर से। असल में कहीं और मुझे दूसरा काम था तो इस वजह से मैं जल्दी आ गया। तो आगे की रस्में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इस ब्लॉग में, लेकिन आगे कोई भी शादी होगी तो उसमें मैं पूरी आपको रस्में दिखाने के प्रयास करूँगा। तो बहुत सुंदर तरीके से पहाड़ों में विवाह होता है। अपने जिस प्रकार से इसमें देखा कि भाई सुंदर तरीके से घर से उसको तैयार करके दूल्हे को भेजा जाता है वर नारायण के रूप में, और साथ ही साथ में बहुत भव्य स्वागत होता है दुल्हन के घर में। क्योंकि दूल्हे राजा जो होते हैं, राजा इसीलिए कहते हैं भैया, उनको भगवान की उपाधि मिलती है, मतलब नारायण की उपाधि मिलती है तो पूरा सम्मान मिलता है, इसीलिए छतरी वगैरह सारी चीज़ें उसको दी जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीक़े से पहाड़ों में अभी भी जो विवाह की रस्में होती हैं वो की जाती हैं। और साथ ही साथ में जो भोजन होता है वो बहुत सुंदर लगता है जब ज़मीन में बिठा करके भोजन पंगत में खिलाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।